लेट्स टॉक अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ऐसी कौन से फैक्टर्स है जिससे कि नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड होता है? डिसाइडिंग फैक्टर्स, राइट? फर्स्ट, क्वालिटीज, पर्सनैलिटी एंड आइडियल्स ऑफ डिसीजन मेकर्स। देखो, डिसीजन मेकर बदल गया तो फॉरेन पॉलिसी बदल जाती, डिसीजन मेकर बदल गया तो इंटरेस्ट बदल जाता, राइट? अच्छा, एक बात बताओ, इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? मिलिट्री अचीवमेंट आज तक का, बिगेस्ट मिलिट्री अचीवमेंट सो फार। बोल ना, काय जे काय डोकं सांग, काय चुकलं त्याला, काय म्हणतोस तू? हां, राइट, 71 का बांग्लादेश वॉर, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बताएगा आपको हमने। वी पार्टीशन पाकिस्तान, और पाकिस्तान का 93,000 सोल्जर्स सरेंडर्ड। अरे वो व्हाइट निशान दिखाते हैं ना सरेंडर के लिए, व्हाइट निशान दिखा दिया, एंड दे साइन सरेंडर डॉक्यूमेंट। उसका फोटो आज तक है हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर में। इंडियाज बिगेस्ट मिलिट्री विक्ट्री सो फार। समझते हैं? तो बात ऐसी है, अगर डिसीजन मेकर इंदिरा गांधी नहीं होती, नेहरू होते, तो ये होता क्या? नेहरू का प्रॉब्लम क्या था वो खुद भी जानते थे। उनका प्रॉब्लम क्या था? सोचते बहुत थे, यू टू थिंक अ लॉट। और जो बहुत सोचते हैं ना, हर डिसीजन में प्रोज एंड कॉन्स दिखते हैं, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, और नेगेटिव्स की वजह से इंसान हेजिटेट करता है डिसीजन लेने में। तो डिसीजन लेने से पहले नेहरू सोचते बहुत थे, और उनके आइडियाज थे पीसफुल को एग्जिस्टेंस। इंदिरा गांधी पहले डिसीजन लेती थी, फिर सोचती थी क्या हुआ। शी वॉज नोन फॉर दिस, डिसीजन मेकर, राइट? कॉन्सिक्वेंस देख लेंगे बाद में, पहले डिसीजन ले, अर्जेंट क्या है। तो डिसीजन मेकर क्या है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, उसके आइडियल्स, पर्सनालिटी, क्वालिटीज, राइट? ये बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। बेटी बिल्कुल अपने फादर से अपोजिट थी हर चीज में। फादर बड़ा सोचते थे, ये बिना सोचे डिसीजन लेती थी। फादर काफी डिफेंसिव थी, एग्रेसिव थी। समझ में आ रहा है क्या आपको? फादर अपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं, फ्रीडम भी देते थे, और ये कोई फ्रीडम नहीं छोड़ती थी किसी को। एग्जैक्टली अपोजिट, राइट? आप में से कितने लोग जानते कि नेहरू सेड दैट वाजपेयी वुड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वन डे? एट दैट टाइम जिस पार्टी को बिलोंग करते थे उसके पास 2 सीट थे। कितने? लोकसभा में कितने सीट थे? 2। बाकी लोग हंस रहे थे, क्या बोल रहा है ये। बट वो इंसान डेमोक्रेटिक था, वो जानता था कभी ना कभी कुछ बदलाव होगा, ये इंसान एबल है, एलिजिबल है। समझते करें, टारगेट करने की बात नहीं थी। टारगेट करने की ट्रेडिशन किसने शुरू किया? मैडम ने। इंदिरा गांधी ने उसको फॉलो किया जा रहा है। तो क्वालिटीज, पर्सनालिटी, आइडियल्स ऑफ डिसीजन, दोनों एग्जाम्पल कांग्रेस के लिए, मेरे पीछे मत पड़ना बाद में। दोनों एग्जाम्पल किसके लिए मैंने? कांग्रेस के। आजकल मुश्किल हो रहा है सब बोलना, नहीं? हाँ, ये तो मैं नंतर थोड़ा थांबा, छोड़ने वाला नहीं किसी को। आई एम टेलिंग, मुझे नहीं फर्क पड़ता कौन किस पार्टी का है, मुझे बस मेरा पॉइंट एक्सप्लेन करना है। और ये पॉलिटिकल पॉइंट है, क्या करूं मैं उसको, राइट? इंटरेस्ट ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स विद इन द नेशन। किस ग्रुप का इंटरेस्ट ज्यादा हावी है? चलो बाहर का एग्जांपल लेते हैं, अंदर का लेके तो कंट्रोवर्सी होता है नहीं। आपको पता है क्या, एक वेपन्स लॉबी हुआ करती थी, आज भी है यूएस में। इन मोस्ट पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी एंड इवन बिफोर दैट इन 19th सेंचुरी, यूएस इकोनॉमी में 60% ऑफ देयर जीडीपी यूज्ड टू कम फ्रॉम वेपन्स इंडस्ट्री। इसको आज रिप्लेस किया है लेट 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी में। नाउ ये 60% जीडीपी जो है यहां पे, वो आता है सर्विस सेक्टर से यूएस में। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज वेपन्स इंडस्ट्री का लॉबी दैट वाज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप, और इसके आधार पे उनका फॉरेन पॉलिसी बनता था, उसके आधार पे नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड होता था।
Now it is the service sector. People like क्या नाम है उसका, Bill Gates or people like Elon Musk. These people are deciding national interest for US, right? तो जो most influential group है उसके आधार पे भी national interest decide होता है. Second determinant. Third, types of philosophies of governmental structures and processes. क्या फिलोसॉफी है? नेहरू की फिलोसॉफी थी कि डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए. इंदिरा गांधी की फिलोसॉफी क्या थी? सेंट्रलाइज्ड, सब कुछ मैं डिसाइड करूंगी. उसके ऊपर भी नेशनल इंटरेस्ट चेंज होता है, राइट? देन कस्टम्स, कल्चरल स्टाइल्स ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज, अलग अलग सोसाइटीज की कल्चरल स्टाइल अलग अलग है, राइट? टू प्रमोट योग अक्रॉस द वर्ल्ड, ये किसका नेशनल इंटरेस्ट हो सकता है? बस इंडिया का. किसी और का हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि हमारी कल्चरल बात है वो इंडिया की करते हैं, राइट? अंत योग है पर योगा नहीं. हिस्ट्री के लेक्चर में मैंने बोला ना आपको, अशोका, गुप्ता, मौर्य, वैसे योगा बना दिया लोगों ने. योग है वो, योग, योगा नहीं है वो. मराठीत बघा, योग लिहितात, योगा लिहित नाही. आणि जे लिहितात ते वेडे आहेत ते. योग आहे ते, योग सूत्र, योगा सूत्र नहीं है ते, पतंजलि का योग सूत्र. एनीवेज, तो कल्चरल कुछ स्पेसिफिसिटीज होती हैं, दोज आर प्रमोटेड बाय दोज रिस्पेक्टिव कंट्रीज, राइट, एज नेशनल इंटरेस्ट. और क्या डिटर्मिनेंट है? आइडियोलॉजीज ऑफ द स्टेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, राइट? यूएस यूज्ड टू प्रमोट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, वेयरएज यूएसआर यूज्ड टू प्रमोट कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी. और दोनों का इतना एग्रेशन था उसको लेकर के. अगर कोई कंट्री कैपिटलिस्ट है तो उसमें पैसा डालेगा कौन? यूएस. अगर कोई कंट्री कम्युनिस्ट है उसको फ्लोटिंग रखने के लिए यूएसआर यूज्ड टू पॉर मनी, उसको स्टेबल रखने के लिए अगर वो ट्रबल में आता है. सो दैट्स हाउ इवन आइडियोलॉजी डिसाइडेड नेशनल इंटरेस्ट एट दैट टाइम. जियोपॉलिटिकल लोकेशन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्टेट्स. जियोपॉलिटिकल लोकेशन क्या है? ठीक है, आपको पता है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म यूएस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है. क्यों? ना कनाडा एक्सपोर्ट करता टेरर उनके लिए, ना मेक्सिको. हमारे लिए तो है. लोकेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं. आपको नायग्रा फॉल्स पता है? दुनिया की लार्जेस्ट फॉल्स. हैव यू हर्ड ऑफ इट? नायग्रा फॉल्स आप में से कितने लोग जानते हैं कि वो यूएस कनाडा बाउंड्री के ऊपर है? उसका कुछ हिस्सा यूएस में, कुछ हिस्सा कनाडा में. दुनिया का वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट है वो, राइट? इमेजिन नायग्रा फॉल्स ऑन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर. कितने लोग जाना चाहेंगे वहां पे? अब वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं, टेररिस्ट स्पॉट बनेगा नहीं. तो आप कहां पे हो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है. आपका नेशनल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है कि आपको? हमारे लिए हेडेक है नेबरहुड, सो वी हैव टू फोकस ऑन नेबरहुड. यूएस को क्या है इन सब चीजों को क्या लेना उसको? कुछ नहीं. यूक्रेन वॉर किसके लिए हेडेक है? यूरोप के लिए. यूएस के लिए डिस्टेंट हेडेक है उधर, हमारे लिए तो कुछ नहीं है. इट ऑल डिपेंड्स आपका लोकेशन क्या है, उसके ऊपर क्या डिसाइड होता है? योर नेशनल इंटरेस्ट. सो जियोपॉलिटिकल लोकेशन एंड कैपेबिलिटीज. वी हैव दैट कैपेबिलिटी इन आईसीटी. और हमारे पास एक लैंग्वेज भी है इंग्लिश. उसका बड़ा फायदा हुआ है, जानते हो क्या? आपका जो भी ग्रोथ दिख रहा है ना आज इकोनॉमी को, इंग्लिश की वजह से. ये मैं क्यों बोल रहा हूं विद दिस कॉन्फिडेंस? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा वर्स्ट कंडीशन में है. डू यू नो दिस? व्हाई? बिकॉज ऑफ चाइनीज कॉम्पिटिशन. हम जो भी चीज बनाते हैं उससे 10 गुना सस्ता बनाता है वो, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है. लेबर का वहां पे वेजेस काफी कंट्रोल्ड है. स्टेट कई सारी चीजें देता है. समझते गए? हम नहीं कर सकते ये. चाइनीज लोगों को इंग्लिश नहीं आती. डू यू नो दिस? चाइनीज पीपल कैनॉट स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली. इनफैक्ट दे कैनॉट स्पीक इटसेल्फ. और सर्विस सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश लैंग्वेज. इसलिए हम सर्विस सेक्टर जायंट बने हुए हैं. अगर चाइना के लोगों को अंग्रेजी आती ना तो सर्विस सेक्टर भी हमारा नहीं होता फॉर श्योर. और कोई टीसीएस इनपुट बड़ा नहीं होता. कळते का रे मी काय सांगतो ते? शी जिनपिंग को कभी देखा है कि इंग्लिश बोलते हुए? एक तो उसको बोलते हुए देखा है कि ये बड़ा मुद्दा है पहला, है ना. दूसरा मुद्दा ये है कि इंग्लिश बोलते हुए देखा है कि दे आर बैड एट इंग्लिश एंड दैट हैज हेल्प्ड अस, राइट? तो हमारी स्किल्स क्या है? कैपेबिलिटी.
हमारे पास स्पेस टेक्नोलॉजी का कैपेबिलिटी है। कई सारे यूरोपियन यूएस के सैटेलाइट्स हम लॉन्च करते हैं, पता है क्या आपको? क्यों? सस्ते में लॉन्च होता है उनसे, राइट? तो ये भी डिसाइड करता है नेशनल इंटरेस्ट क्या है। देन टाइप्स ऑफ चैलेंजेस एंड प्रेशर्स ए कंट्री फेसेस फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, ग्रेट पावर्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अरे यूएस है, ठीक है, ऊपर कनाडा है, नीचे मेक्सिको है। इतना अच्छा नेबरहुड नहीं मिलता किसी को। आपको पता है कि वो जस्टिन ट्रूडो नाम का जो प्राइम मिनिस्टर था कनाडा का, उसके पहले कनाडा का नाम कहीं नहीं आता था इंटरनेशनल। सबसे पीसफुल देश, अपनी जगह पे आराम से बैठा, आज भी कोई दिक्कत नहीं है उसकी। आपल्याकडे एक शब्द है बघा, फार चांगला नहीं है, उंगली करना। वो ट्रंप उंगली कर रहा है इन दोनों को, वो बेचारे कुछ नहीं कर रहे हैं। समझते का तुम्हारा? अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ नेबरहुड इतना अच्छा है हमारा। इधर पाकिस्तान, नेपाल के साथ भी रिलेशन खराब है हमारे, पता है। उधर म्यांमार चल रहा है, बांग्लादेश का पता नहीं क्या चल रहा है रिवोल्यूशन। इधर वो श्रीलंका भीख मांग रहा है। ये नेबरहुड है हमारा। उधर से वो चाइना हमको हर रोज परेशान कर रहा है। कल कर रहा था। तो हमको हमारे फॉरेन पॉलिसी में पहला इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट क्या है? नेबरहुड को हैंडल करना, यूएस को दुनिया देखना। डिफरेंस है, राइट? जनरल नेचर ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी प्रिवेलिंग एट ए गिवन टाइम। बेस्ट एग्जांपल कोल्ड वॉर एंड हमारा नॉन अलाइनमेंट का पॉलिसी। प्रिवेलिंग नेचर क्या है, उसके आधार पर नेशनल इंटरेस्ट डिसाइड होता है। कोल्ड वॉर में वी रिस्पॉन्डेड लाइक दिस। अब क्या है प्रिवेलिंग नेचर? ग्लोबलाइजेशन एंड उसको विरोध करने वाले फोर्सेस। ये काफी हद तक क्या डिसाइड कर रहा है? नेशनल इंटरेस्ट ऑफ एनी कंट्री। वी आर साइनिंग FTAs विद नंबर ऑफ कंट्रीज फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स बिकॉज जनरल प्रिवेलिंग नेचर इज ऑफ फ्री ट्रेड, इट इज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कळलं का तुम्हाला? सो दीज आर डिफरेंट फैक्टर्स विच डिसाइड नेशनल इंटरेस्ट, राइट?